खुदावंद यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। आज सुबह मुबारक दिन है कि हम खुदावंद की हजूर में मौजूद हैं। आइए भाइयों को, बहनों को मुबारकबाद दें कि आप खुदावंद की हजूर में मौजूद हैं। हालेलुया, मुबारकबाद दीजिए। ये मुबारक हाली है कि मैं और आप जिंदा खुदा के हजूर में मौजूद हैं। आइए एक दूसरे के लिए तालियां बजाइए और एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी कीजिए। हालेलुया। शादियों पर जाना, प्रोग्रामों पर जाना अच्छी बात है, लेकिन खुदा के हजूर में आना उससे भी उत्तम बात है। हालेलुया। इसलिए ये मुबारक हाली है। खुदा उनके जिंदा कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 13वां बाब उसकी 31वीं आयत से 35वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसे मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। कलाम का हिस्सा जो तलावत किया गया, इशाए रबानी जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को दी, वो रोटी और वो शीरा जब शागिर्दों को दिया, तो उनमें से एक शागिर्द यहूदा, उसने भी वो मोहब्बत का नवाला खाया। लिखा है कि वो बाहर चला गया। खुदावंद की मेज पर से खाने के बाद वो बाहर चला गया, खुदावंद की मौजूदगी से निकल गया, उसके शागिर्दों के दरमियान से, ईमानदारों के दरमियान से वो निकल गया। तब खुदावंद ने कहा, इब्ने आदम ने जलाल पाया। खुदा उसमें जलाल पाएगा और खुदा उसे अभी जलाल देगा। इसके बाद खुदावंद ने कहा कि जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते। खुदावंद ये बात आसमान पर जाने के मुतालिक कहते हैं, और शागिर्दों को भी वही बात खुदावंद दोहराते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी वैसे ही तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे, किससे जानेंगे? मोहब्बत रखने से। यीशु ने कहा कि लोगों के दरमियान ये पहचान होगी, लोग इस बात के सबब से जान सकेंगे कि ये यीशु के मानने वाले हैं, ये यीशु के पैरोकार हैं, ये यीशु के बलीवर हैं, ये वो लोग हैं जिनको यीशु ने अपने खून से खरीदा है, ये वो लोग हैं जो यीशु की मोहब्बत का मुजाहरा करेंगे। इससे यीशु ने कहा कि सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु ने पूरी बाइबल के पढ़कर देखें, कहीं ये नहीं कहा नबूवतें करने वाले मेरे शागिर्द होंगे, इल्मियत का कलाम बयान करने वाले मेरे शागिर्द होंगे, बड़े बड़े वाज करने वाले मेरे शागिर्द होंगे, मुझसे दिखाने वाले मेरे शागिर्द होंगे। उसने कहा मेरे शागिर्दों की पहचान ये है कि वो मोहब्बत करेंगे। आमीन। और मोहब्बत कैसी करेंगे? जैसी मैंने की। और यहां पर यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। क्या मोहब्बत का यह हुक्म नया हुक्म था? क्या पुराने अहदनामे में पैदाइश से मलाकी तक कहीं ऐसा हुक्म हमें नहीं मिलता जिसमें मोहब्बत को बयान किया गया हो या खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया हो? फिर यीशु यहां क्यों ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं? अहबार की किताब उसके 19वें बाब की 18वीं आयत को पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखना। अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद। शरीयत में 613 अहकाम, और उन 613 अहकाम में से, हुक्मों में से एक कानून मोहब्बत का, कि तुमने मोहब्बत अपने पड़ोसी से ऐसे करनी है जैसे अपने आप से।
तुमने ये याद रखना है कि तुम मिस्र में गुलाम थे। जब किसी परदेशी को देखो तो ये याद करना कि तुम मिस्र के अंदर गुलाम थे और गुलामाना जिंदगी बसर करते थे, दुखों और मुसीबतों के अंदर से गुजरते थे। याद करना कि ये मुसाफिर भी दुख और मुसीबत के अंदर है। तुमने इसका ऐसा ही ख्याल रखना है जैसे तुम मिस्र के अंदर उम्मीद करते थे, तवक्को करते थे कि कोई हमसे मोहब्बत का इजहार करे, कोई हमसे मोहब्बत का बयान करे। तुमने ऐसी ही मोहब्बत करनी है। यह हुक्म तो पुराने अहद-ए-नामे में मौजूद था, लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। जब ये पहले मौजूद है तो फिर ये नया किस सबब से? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। पड़ोसी से मोहब्बत रखने के लिए कहा गया था, लेकिन दुश्मनों से नहीं। लेकिन यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम दुश्मनों से, बागियों से, कोई खूबी नहीं थी, कोई लियाकत नहीं थी, कोई टैलेंट नहीं था, कोई स्टेटस नहीं था, मैंने तुम लोगों से मोहब्बत की। इस लायक नहीं थे, इसके हकदार नहीं थे, इसके दावेदार नहीं थे। कोई खुदा के सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता था कि खुदा मैं इस लायक हूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करे। देख मैंने फलां काम किया है, मैंने ये हदिये दिए, नजराने दिए, मैंने ये नेकियां की, इसलिए मैं मोहब्बत के लायक हूं। कोई भी तो नहीं कह सकता था। क्या कोई कह सकता था? एक भी शख्स नहीं इस जमीन के ऊपर जो खुदा से ये खड़ा होकर कहता खुदावन मैं मोहब्बत के लायक हूं। बारह हम कहते हैं कि खुदावन तूने हमें इस लायक समझा, तूने हमें इस लायक, हम तो किसी लायक भी नहीं थे, हम तो नालायक लोग हैं। हमारी नालायकियां मुंह बोलता सबूत है, हमारे काम, हमारी बातें, हमारे रवैये, हमारा चाल चलन दिन दिहाड़े चीख चीख कर कहता है कि हम किसी लायक नहीं थे। लेकिन यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, एक नया हुक्म। पहला हुक्म था कि पड़ोसियों से मोहब्बत करनी है, और पड़ोसियों के ताल्लुक से भी कलाम में लिखा है। एक शख्स ने खुदावन से यह सवाल किया फिर मेरा पड़ोसी कौन है? खुदावन ने उसको एक तमसील सुनाई कि एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ निकला और रास्ते में डाकुओं ने मारा पीटा, पास से लावी गुजरे, काहिन गुजरे, छोड़कर चले गए। लेकिन एक सामरी वहां से गुजरा, उसने उसका ख्याल किया, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की और सराय में ले जाकर उसको वहां इलाज करवाया उसका, और सराय वालों को पेमेंट दी कि इसका ख्याल रखें और जो कुछ बनेगा इसके बाद भी मैं अदा कर दूंगा। खुदावंद ने पूछा कि इनमें से उसका पड़ोसी कौन ठहरा, तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि वो जिसने उसका ख्याल किया। बारहा हम खुद ही जानते होते हैं, लेकिन जानबूझकर हम भोले बन जाते हैं। हमें पता होता है कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा रिश्तेदार, हमारा चाचा, हमारी फूफी, हमारा मामू इसका हकदार है कि उसका ख्याल किया जाए, लेकिन तो भी हम ख्याल नहीं करते कि वो ईमानदार नहीं है, वो यीशु पर ईमान नहीं रखते, उन्होंने गुनाहों से मुआफ़ी नहीं मांगी, गुनाह की जिंदगी बसर करते हैं, नशे के अंदर हैं, बुरी रविशें हैं, बुरे काम हैं, बुरी बातें हैं। हम इस तरह से लोगों को जज करते हैं। जिस तरह से वो काहिन, वो लावी गुजर गए, इस तरह से हम भी ईमानदार बड़े आराम से गुजर जाते हैं। और वो लोग जो हमारी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं, हमारी मोहब्बत के हकदार हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते। अगर हम अपनी फैमिलीज के अंदर देखें, अपने रिश्तेदारों के अंदर देखें, तो लाइन लगी हुई है ऐसे लोगों की जो हमारी मोहब्बत के हकदार हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ और ही है, बल्कि हम मोहब्बत का तकाजा करते हैं कि हमसे मोहब्बत की जाए, हमसे मोहब्बत की जाए। हम इस बात का इजहार करते हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी फिक्र नहीं करता, जबकि हम भी किसी की फिक्र नहीं करते। यीशु ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। कोई भी शख्स उस वक्त तक किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक उन दोनों के आपस में ताल्लुकात ठीक ना हो। अगर भाई और बहन के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान, कलीसिया और पासबान के दरमियान
बच्चों और माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात ठीक ना हो तो क्या अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। दिल के अंदर बदगुमानी है, दिल मोहब्बत से हट चुका है, मोहब्बत जाहिर हो ही नहीं सकती उस शख्स से जिसने दिल दुखाया है, एक ऐसे शख्स से जिसने आपके सामने खाना रख के ऐसी बातें शुरू कर दी जिससे आपकी इंसल्ट हो, आपको दुख पहुंचे, आप अपनी मुसीबत के अंदर किसी रिश्तेदार के घर गए हो और उस रिश्तेदार ने बजाय आपको खाना खिलाने और खातर तवाज़ा करने की बजाय आप पर या आपके बच्चों पर इल्ज़ाम लगा दिया हो, तो क्या आप ऐसे शख्स से मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? क्या कोई माँ अपने बेटे से ऐसी मोहब्बत का इजहार कर सकेगी कि जब वो बेटा उसको कत्ल करना चाहता हो, उसका गला दबाकर उसको मार देना चाहता हो, क्या एक माँ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेगी? जबकि वही माँ जब बच्चा पैदा होता है तो दिन रात उसके लिए जागती है, आंसू बहाती है, जब वो बीमार होता है तो वो सोती नहीं। बाप अपनी मोहब्बत में अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उनके रवैयों के सबब से आपस में चपकलिश, दूरियां, जुदाइयां पैदा हो जाती हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में मोहब्बत का इजहार किया जा सकता है? नहीं, तो भी मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। जब एक भाई अपने दूसरे भाइयों से पूरे हिस्से की डिमांड करे और फिर इस बात का तकाजा करे कि मेरे भाई मुझसे मोहब्बत का इजहार करें, जबकि भाई इस लायक नहीं कि कुछ दे सके, तो क्या वो भाई मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। अगर हमारा किसी ने कर्ज देना हो और वो कर्ज लेकर भूल जाए और उल्टा हमें ही लान तान करना शुरू कर दे, हमारी ही नेकी हमारे हक में बदी बना दे, तो क्या हम उससे मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? हरगिज़ नहीं। कोई शख्स हमें एलानिया जलील करे और फिर वो जगह जगह जाकर इन बातों का चर्चा करे, तो क्या हम ऐसे शख्स के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? नहीं, तब भी मुश्किल होगा। अगर पासबान और कलीसिया के दरमियान गैप आ जाए या पासबानों के दरमियान गैप आ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो बढ़ती चली जाए, तो क्या ईमानदार अपनी मोहब्बत का उस तरह से इजहार कर सकेंगे जिसके लिए खुदा यसु मसीह ने मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब में कहा कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। एक ईमानदार ईमान की राह पर चलते चलते ईमान की राह से भटक जाता है और वह यही समझता है कि मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत है, जबकि वो दूसरों से उस तरह से मिलता नहीं, ताल्लुकात उस तरह से इस्तवार नहीं, जिस तरह से पहले मेल मिलाप था उस तरह से नहीं। यीशु ने क्या कहा कि जैसे मैंने तुमसे, खुदावंद ने कैसे मोहब्बत की, जो थोड़ी देर पहले मैंने बयान किया कि हम नालायक लोग थे, क्या खुदा ने ऐसी मोहब्बत की? अच्छा, मैं अपना बेटा भेज रहा हूँ, एक बार तो तुम्हें मैं माफ़ कर रहा हूँ, अब दोबारा मेरे हजूर जल्दी ना आना, कभी कभी चर्च आना, साबदा मिलना, साबदी दुआ करना, माफ़ कर दो लेकिन साबदा मिलया करो। ऐसी मोहब्बत की यीशु ने कि भाई ताल्लुकात ठीक कर लो, एक दूसरे को माफ़ कर दो, लेकिन साबदा हुण डंग खा लिया और पीछे हट जाओ। जी, क्या खुदा ने हमें ऐसे ही मुआफ़ किया है कि देखो अब एक बार तुम्हारे अपना बेटा कुर्बान कर दिया, मैं बार बार अपना बेटा कुर्बान नहीं कर सकता, तो तुम क्यों बार बार मुझे आके तंग करते हो? साबदा आया करो, रोज़ ना आया करो, कदी कदी आया करो, ताकि मेरा ताड़ा ताल्लुक बनया रहे। क्या खुदा ने ऐसी मोहब्बत की हमसे? खुदावंद ने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने हमारे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि वो फिर उन्हें कभी याद नहीं करता, कभी याद नहीं करता, लेकिन हम तो सदा ही याद रखते हैं। वो डंग जो खाए हुए हैं, वो चोटें, वो जख्म जो हमने खाए हुए हैं, तजर्बे के तौर पर याद रखते हैं। ए मेरा बड़ा तजर्बा है जी, भैन भरावां ने बड़ा दुख दिता है, माँ प्यो ने बड़ा दुख दिता है जी, और अपने तजर्बों का चर्चा करते हैं, बयान करते हैं। तबार नहीं करना, दूसरों को नसीहतें करते हैं, दूसरों को नसीहतें करते हैं, इस तरह नहीं, इस तरह से करना है, क्योंकि 10 लिए जाओगे, मार खाओगे, मात खाओगे, नाकाम हो जाओगे, फेल हो जाओगे। भरोसा नहीं करना, मैं बड़ा दुख पाया है, तुम ही ना करें। लेकिन खुदा मुझ पर और आप पर देखिए कैसा भरोसा करता है
कि वो यसु की रास्तबाजी हमारे खाते में डाल देता है कि ये अब गुनाहगार नहीं बल्कि यसु के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं। अब ये खुदा के फजल, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां और खुदा के घराने के लोग हैं। आमीन। ये खुदा की मोहब्बत है कि वो उन बातों को भूल जाता है, याद नहीं करता। खुदा टीज नहीं करता, खुदा रिमाइंडर नहीं करवाता। हमें थोड़ा सा मौका मिले, जहां पर भी हम बहाने से बात को, अगर मौजू ना भी हो, जो बात हमारे दिल में हो, हम भड़ास निकालने के लिए वो बात कह ही देते हैं, मौजू बना लेते हैं उस बात का, क्योंकि वो हमारे दिल के अंदर बेचैनी पैदा कर रही है, जंपिंग कर रही है, बबलिंग हो रही है। गल कह दे फिर हुण मौका है, हुण नहीं कहना तो कितों कहना। हम वो बात कह ही देते हैं, लेकिन खुदा भूल जाता है, कहता है जैसी मैंने तुमसे भूल जाओ। मैं समझता हूँ एक ईमानदार को अपनी जिंदगी के अंदर, जब वो गैर ईमानदार था उस वक्त तौबा करनी पड़ती है, और दूसरा उस वक्त जब वो मोहब्बत के हुक्म को भूल कर गुमराह हो जाता है, उस वक्त तौबा की फिर से वैसी ही जरूरत होती है जैसे उसे इब्तिदा के अंदर जब वो गुनाहगार था, उसको फिर से मोहब्बत के अंदर, क्योंकि यसू ने कहा कि तौबा कर, यसू से फिर से तौबा के लिए कॉल करता है, बुलाता है कि ऐसे शख्स को फिर से तौबा की जरूरत है। अपने ताल्लुकात को देखिए, मैंने आपको याद होगा बारहा ये बताया, जब मैंने तौबा की तो मैंने अपने दिल में ये बात सोची कि ठीक है, अब मैं खुदा के साथ चलूंगा, मैं किसी इंसान के साथ नहीं चलूंगा। और खुदा ने कहा नहीं बेटा, अगर तूने मेरे साथ चलना है तो इंसानों के साथ भी चलना होगा। जाओ उन लोगों के पास, उनसे माफी मांगनी पड़ी, जाना पड़ा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त आया कि मैं भी मोहब्बत की राह से भटक गया। ईमानदार भटक जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। मोहब्बत का जज्बा, हम यही समझते हैं कि हमारे अंदर मोहब्बत है, जबकि नहीं होती। सच्चाई ये है, हम यही समझ रहे होते हैं कि मोहब्बत है। अगर मोहब्बत है तो फिर से वो ताल्लुकात वैसे क्यों नहीं, फिर वो मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं, फिर से वो मेल मिलाप क्यों नहीं, एक दूसरे के पास आना जाना, बातचीत क्यों नहीं। अगर दूरियां हैं, जुदाइयां हैं, तो बात साफ है, बात वाज़िह है कि मोहब्बत नहीं है, फुकदान है, कमी है। मुझे फिर से उन लोगों के पास जाना पड़ा, फिर से उन लोगों के पास से मुआफ़ी मांगनी पड़ी और हाथ जोड़कर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि खुदा ने मुझे ये बात सिखाई कि बेटा, अगर तुझे मोहब्बत के ताल्लुक से बयान करना है, मेरी मोहब्बत के ताल्लुक से, तो तू इस मोहब्बत को कभी बयान नहीं कर सकता। वो शख्स जिसे खुद मोहब्बत का तजर्बा ना हो, मुआफ़ी का तजर्बा ना हो, वो कभी दूसरे को मुआफ़ कर ही नहीं सकता। चूँकि मुआफ़ी का तजर्बा बड़ा कमज़ोर सा होता है, डाउट वाला होता है, हम मुआफ़ हुए हैं या नहीं हुए, तौबा की है या नहीं की, खुदा के बेटे हैं या नहीं हैं, ईमानदार हैं या नहीं हैं। डाउट के अंदर, जब यह डाउट जिंदगियों के अंदर होता है तो जिंदगी मुतज़लज़ल होती है, शेक होती रहती है, स्टेबिलिटी नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती। एक बच्चा जो है वो बार बार एक काम गलत करेगा, लेकिन एक मैच्योर शख्स जो होता है वो एक काम गलती करेगा, लेकिन बाद में समझने पर उसको फिर नहीं दोहराएगा। अगर हम ये बात बार बार दोहरा रहे हैं तो इसका मतलब कि हम इमेच्योर हैं, नाबालिग हैं। हमारी तौबा शक के अंदर है, डाउट के अंदर है। हमें अपनी तौबा को चेक करना चाहिए। यीशु ने कहा कि तूने पहली सी मोहब्बत, जब खुदा के साथ मोहब्बत में फ़र्क आता है तो लोगों के साथ ताल्लुकात के अंदर फ़र्क आता है। अगर खुदा के साथ मोहब्बत ठीक हो तो लोगों के साथ मोहब्बत ख़राब हो ही नहीं सकती। हम ये सोचते रहते हैं कि खुदा के साथ ठीक रहो, मैनू लोकां नाल की, मैं खुदा नाल चलना, खुदा मेरे दिल नू जानदा है, खुदा को पता है। इसलिए तो फरमाता है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, मोहब्बत में बहाल हो तो जिंदा कहलाता और है मुर्दा। तो इसलिए यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म, दुश्मनों से मोहब्बत करना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। शायद मर जाना आसान है, झुकना मुश्किल है। क्यों भाई जी? झुकना बड़ा मुश्किल होता है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, बूढ़ों से ये बातें सुनी हैं, जो टहनी झुकती नहीं वो टूट जाया करती है, जो झुकते नहीं वो हलाक हो जाते हैं। झुक जाना हलीम होने का निशान है।
झुक जाना खुदा के हुजूर सरेंडर कर देने का निशान है कि खुदावंद जो कुछ तू कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। बनी इस्राएल कौम को 613 अहकाम दिए गए और नए अहदनामा के अंदर क्या किसी को कोई अंदाजा है कि कितने अहकाम दिए गए? 1050 अहकाम नए अहदनामा के अंदर। शरीयत से ज्यादा दुगना है जी, ज्यादा डिमांड की गई है क्योंकि वो शरीयत के अंडर थे और हम फजल के, हमसे ज्यादा की डिमांड है। उनको 613 अहकाम दिए गए और जब वो पूरे ना उतरे तो हलाक हो गए। और खुदा यीशु मसीह ने एक फरीसी के पूछने पर यह बताया, फरीसी ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? खुदावंद ने कहा कि सबसे बड़ा हुक्म ये कि खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत से मोहब्बत रख और इसकी मानिंद। दूसरा हुक्म अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ये दो अहकाम हैं जिसके लिए यीशु ने वाज़ेह तौर पर कहा पूरी शरीयत, पूरी बाइबल, पूरे कवानीन, अंबिया के सहाइफ, नबियों के सहीफे, तमाम बातों का दारोमदार सिर्फ इन दो बातों पर है जी। अगर मैं और आप इन दो बातों के ऊपर अमल करते हैं, चाहे वो 613 अहकाम है, चाहे 1050 अहकाम है, हम तमाम अहकामात के ऊपर अमल करते हैं। आमीन। सिर्फ दो हुक्मों पर अमल करने से, सिर्फ दो हुक्म आप देखिए पूरी बाइबल के अंदर, खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स के साथ इंसानों से मोहब्बत। मोहब्बत ही करने को क्यों यीशु ने कहा? कुछ और करने को भी मसीह कह सकते थे कि भाई जड़ा बहुत हदिया देगा वो मेरा शागिर्द होएगा, जड़ा देगा देगा वो मेरा शागिर्द होएगा, जड़ा नंगे पैरी चर्च जाया करेगा वो भी मेरा शागिर्द, हाँ, जड़ा रोज बाइबल पढ़े, रोज दुआ करे, वो मेरा शागिर्द होगा। मोहब्बत खुदा मोहब्बत है। आमीन। इसलिए यीशु ने यह हुक्म दिया क्योंकि खुदा मोहब्बत का एक ऐसा चश्मा है जो बहता रहता है और यह मोहब्बत का समुंदर मोजज़न है मेरे लिए और आपके लिए। हम इसकी आवाज को, इसके शोर को कलवरी के मुकाम पर सुन सकते हैं। यीशु ने कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। चीख कर कहा, पुकार कर कहा यीशु ने। यह खुदा की मोहब्बत का ऐलान है कि खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए कि खुदा मोहब्बत है। एक नया हुक्म देता हूं जिससे सब जानेंगे कि तुम मेरे। नेल्सन मंडेला एक ऐसा शख्स अफ्रीका के अंदर जिसने 27 साल अपनी कौम के लिए जेल के अंदर गुजारे। उस शख्स की जिंदगी के 27 साल मुखालफों के सबब से गुजरे, नस्ल परस्ती के सबब से उसने मारे खाई, जेल की सोबतें और बुरी बातों को बर्दाश्त किया अपने लोगों की खातिर। और जब वो रिहा हुआ तो उसने उन लोगों को मुआफ कर दिया। क्या एक ऐसे शख्स के लिए जिसकी जिंदगी के 27 साल जाया हो चुके हो मुआफ कर देना आसान होगा? जिनमें जब उसकी माँ मर गई, अपनी माँ के जनाजे में ना जा सका, उसका बेटा मर गया तब भी वो वहां ना पहुंच सका। क्या एक ऐसे शख्स के लिए उन लोगों को मुआफ कर देना आसान होगा जिनके सबब से उसे इन हालात का सामना करना पड़ा? लेकिन जब वो शख्स रिहा कर दिया गया तो उसने मोहब्बत के साथ ये पैगाम दिया कि मैं उन लोगों को मुआफ करता हूं और उनसे मेल मिलाप का तालिब हूं। हालेलुया। मोहब्बत में मुआफ कर देना कमजोरी की अलामत नहीं है, ये ताकतवर शख्स की पहचान है। किसी शख्स को पहचानिए कि वो अपनी वीकनेस की वजह से बार बार ऐसा कर रहा है या विकेट होने की वजह से, बुरा शख्स होने की वजह से। मैं और आप कमजोर हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरियां मौजूद हैं। हमें एक दूसरे की कमजोरियों का लिहाज रखना है। हम कोई काम एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन याद रखिए क्या मुझ में कमजोरियां नहीं जो मैं दूसरों का ख्याल ना रखूं? क्या दूसरे इसके हकदार नहीं? क्या जब मैं मुआफ़ी का तलबगार होता हूं तो मुझे दूसरों को मुआफ़ नहीं करना चाहिए? दो भाइयों के ताल्लुक से बताऊंगा, अपने इलाके में बहुत मशहूर थे, उनकी मोहब्बत का चर्चा उनके तमाम इलाके के अंदर था। एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, मिलकर खेती बाड़ी का काम करते थे और उनका बिजनेस बड़ा चमकदार था, बड़ा फ्रूटफुल था, बड़ा फैला हुआ था। उनके नौकर चाकर भी उनकी मोहब्बत का चर्चा करते थे कि दोनों भाई कमाल की मोहब्बत है आपस में। बड़ा भाई अपनी मोहब्बत को छोटे पर निछावर करता है,
और छोटा भाई आधी बात मुंह से निकालता है तो बड़ा भाई पूरी कर देता है। लेकिन एक रोज ये हुआ कि गलत फहमी की वजह से दोनों थोड़ा सा हल्का सा एक दूसरे से नाराज हुए और कुछ देर के लिए वो एक दूसरे से जुदा हुए। एक दाएं चला गया, एक बाएं चला गया और दोनों अपने कामों में मसरूफ हो गए। और उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद मुलाकात करूंगा। जब थोड़ी देर गुजरी तो दोनों के दिल में ये ख्याल आया कि शायद वो पहल करे, शायद बड़ा भाई पहल करे। छोटे ने सोचा, बड़े ने सोचा शायद छोटा पहल करे। लेकिन दोनों में से किसी ने पहल ना की और उन्होंने वो वक्त गुजार दिया और वो दिन गुजर गया। जो ही वो दिन गुजरा, वो दिन हफ्तों, महीनों, सालों के अंदर तब्दील हो गया। पता ही नहीं चला लोगों को कि ये क्या बात हुई, क्या माजरा हुआ कि क्यों ये भाई दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ा भाई नदी के किनारे दूसरे भाई को देख रहा था तो एकदम गुस्से से भर गया, लाल पीला हो गया और एक शख्स को बुलाया और उससे कहा कि जितने ये दरख्त हैं ये काट डालो और इनसे एक बड़ी दीवार बना डालो ताकि मैं अपने भाई का चेहरा दोबारा ना देख सकूं। और वो उस शख्स को ये काम देकर चला गया शहर के अंदर। लेकिन जब वो वापस आया तो वो माजरा देकर हैरान था कि वो दीवार उस शख्स ने नहीं बनाई, बल्कि उसने अपने फन का मुजाहरा करते हुए वहां एक बड़ा खूबसूरत पुल बना दिया। एक ऐसा पुल जिसको देखकर हर एक वाह वाह क्या उठा कि यार कैसा खूबसूरत पुल बना दिया है इस शख्स ने। जब छोटे भाई ने उस पुल को देखा तो उसके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि शायद ये मेरे भाई ने पहल की है कि उसने पुल बनवा दिया है, इसलिए जब मेरा भाई मुझे नजर आएगा तो मैं जरूर पुल के पार जाऊंगा। हुआ यूं कि जब वो भाई आया तो वो उस शख्स के साथ बड़ा गुस्सा हुआ, बड़ा नाराज हुआ कि तूने ये क्या किया। उसने इसके लिए माफ़ी मांगी कि जनाब अली, मैंने अपने फन का मुजाहरा करते हुए जिस तरह ये खूबसूरत मंजर था, इस खूबसूरत मंजर को मैं नहीं चाहता था कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैंने इसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा करने के लिए ये पुल बना दिया है। जब वो शख्स बड़ा भाई उसके साथ गुस्सा कर रहा था, छोटा भाई देखकर दौड़ता हुआ आया और अपने भाई के कदमों के अंदर गिर गया। और बड़ा भाई इस बात को देखकर परेशान था कि क्या सबब है कि छोटा भाई जो मेरे कदमों के अंदर आकर गिर गया। रोना चिल्लाना शुरू कर दिया इसने और मुआफी मांगना शुरू कर दी और दोनों बगल गिर हुए। और वहां फिर से इस बात का चर्चा हुआ कि इनकी मोहब्बत बहाल हो गई है और फिर से वो उस इलाके के अंदर मशहूर हो गए। क्या बात थी इस वाकये के अंदर? छोटे भाई ने यह समझा कि बड़े भाई ने पहल की है। पहल करना जो है दूसरों के दिलों को नरम कर देता है। जब हम किसी बात के लिए पहल करते हैं, देखिए खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए पहल की, आसमान से अपने बेटे को भेजा मेरे लिए और आपके लिए। क्या हम दूसरों के साथ पहल करने में और मोहब्बत करने में पहल नहीं करेंगे? क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे? हमें कदम बढ़ाना है ताकि दूसरे भी हमारे साथ आएं और बगल की रहो और मोहब्बत में हम फिर से बहाल हो जाए। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत करो। वो दोनों भाई फिर से एक दूसरे की मोहब्बत में बहाल हो गए। मुझे और आपको एक दूसरे से वैसी ही मोहब्बत करनी है जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों को टटोलें और देखें हमारे इर्द गिर्द वो लोग कौन से हैं जिनके लिए हम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। उनको याद कीजिए, खुदावंद से कहें, खुदावंद हमें याद दिलाएगा। और फिर मोहब्बत करने में पहल कीजिए, उस शख्स के साथ मुलाकात कीजिए। मत सोचिए कि पहल करने में मुझे शर्मिंदगी होगी, मुझे झुकना पड़ेगा। पहल करने वाले जोरावर लोग होते हैं, मजबूत लोग और मिच्योर लोग होते हैं। हालेलुया। आइए अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए खुदा के साथ। आइए अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए अपने हमजिन्स के साथ, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, अपने रिश्तेदारों, अपने पासबान, अपनी कलीसिया के साथ। आइए अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए।